हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू अपने चिर परिचित अंदाज में शनिवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने के लिए ऑल्टो कार में हिमाचल विधानसभा पहुंचे। सीएम सुक्खू ने कार को खुद ड्राइव किया। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने 2024-25 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते हुए कहा, 4000 से अधिक बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाया गया है। राजस्व विभाग में विशेष अदालतों का आयोजन किया गया। वन मंजूरी की प्रक्रियाओं को सरल किया गया। जाठिया देवी में एक अत्याधुनिक टाउनशिप बनाया जाएगा। 31 मार्च तक हिमाचल को ऊर्जा राज्य बनाया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा, हरित ऊर्जा में निवेश और रोजगार की अपार संभावना है। इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की गई और वर्ष 2032 तक इस परिकल्पना को साकार भी किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा, वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के बावजूद विकास को धीमा नहीं होने दिया। राज्य आबकारी पॉलिसी में बदलाव से करीब 360 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी अपेक्षित है। सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्र से 22,604 करोड़ रुपए प्राप्त होने हैं। वहीं हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रुपए रहने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की घोषणा भी की गई। इसके तहत सरकार किसानों से गेहूं और मक्की को 40 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगी। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना, जिसके तहत 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती तकनीकों में प्रशिक्षित भी किया जाएगा। बजट में इसके अलावा और क्या क्या घोषणा की गई वे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम चरणबद्ध तरीके से किसान परिवारों को दूध से एक निश्चित आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि हम चुनाव से पूर्व किए गए वादों को पूरा कर सके। 2024-25 में इस पर लगभग 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि व्यय की जाएगी, जिससे इस व्यवस्था को तैयार करने में सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन दूध उत्पादन सोसाइटियों से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी द्वारा ली गई मार्केट फीस रिवर्स करने में बहुत समय लग जाता है। इससे इन सोसाइटियों का बहुत सारा पैसा कमेटी के पास काफी समय तक पड़ा रहता है। मैं घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल 2024 से दुग्ध उत्पादन सोसाइटियों से एपीएमसी द्वारा ली जाने वाली फीस माफ की जाएगी। इससे इन सोसाइटियों को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचेगा। मेरा लक्ष्य किसानों और पशुपालकों को न केवल दूध उत्पाद को कॉस्ट बेस्ड प्राइस मिले, बल्कि क्वालिटी बोनस भी मिले। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार निश्चित समय अवधि को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। यह सरकार एवं पशुपालकों के संयुक्त प्रयास से संभव हो पाएगा। प्रदेश के युवाओं में पशुपालन से संबंधित कौशल के विकास के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के माध्यम से नए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। हिमगंगा योजना के अंतर्गत मैं वर्ष 2024-25 के दौरान कांगड़ा के ढगवार में 1.5 लाख लीटर पर डे की क्षमता वाले फुली ऑटोमेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स प्लांट की स्थापना की घोषणा करता हूं। इस प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध करवा दी गई है तथा इसकी क्षमता को बाद में बढ़ाकर 3 लाख लीटर पर डे कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में प्रदेश के बागवानों का एक बड़ा योगदान रहा है। बागवानों की आय में वृद्धि हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मैं 2024-25 के दौरान बागवानी क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए की लागत से निम्न विकास कार्य पूरे करने की घोषणा करता हूं। ऊना के बंजाल में 5 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट का सितंबर 2024 तक लोकार्पण कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा पिछले बजट में की गई थी। इसी क्रम में 7 जुलाई 2023 को कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए सेक्शन 11 के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए
रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्लान को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा और भू अधिग्रहण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वेबकोस लिमिटेड द्वारा तैयार की गई मंडी हवाई अड्डे की डीपीआर का परीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 16 प्रस्तावित हेलीपोर्ट में से प्रथम चरण में 9 हेलीपोर्ट क्रमशः हमीरपुर में जसकोट, कांगड़ा में रक्कड़ और पालमपुर, चंबा में सुल्तानपुर, कुल्लू में आलू ग्राउंड, मनाली, किन्नौर में शारबो तथा लाहौल स्पीति में जिस्पा, सिसु और रंगरीत में विकसित किए जाएंगे। इन 9 हेलीपोर्ट्स की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट्स प्राप्त हो चुकी है। रक्कड़, सुल्तानपुर और पालमपुर का ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सर्वे हो चुका है और इनकी डीपीआर शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएगी। रक्कड़ और पालमपुर का आर्किटेक्चरल डिजाइन प्राप्त हो चुका है। 13 करोड़ रुपए प्रति हेलीपोर्ट की लागत से रक्कड़, पालमपुर, रिकांगपियो, चंबा में हेलीपोर्ट्स का निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा। दूसरे चरण में चंबा के पांगी, होली, बिलासपुर के और सिरमौर के धार क्यारी, शिमला के चांशलधार, ऊना के जनकौर तथा सोलन के गलानाग में हेलीपोर्ट निर्मित किए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार के माध्यम से पवन हंस लिमिटेड से आवश्यक सहायता ली जाएगी।